आज यार बहुत टिका ली। इससे पहले कि अन्नू घर में घुसे मैं कुछ जाता हूँ। ये तो चैं 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 करेगी यार। जिंदगी के गड्ढे में और सड़क के गड्ढे में ज्यादा फर्क नहीं, इंसान गिर दोनों में ही जाता है। अरे बहू, आज बहुत देर हो गई तुझे। अरे हाँ चाचा जी, वो अग्रवाल साहब के साथ मीटिंग थी, बहुत लंबी चली, इसीलिए आते आते लेट हो गए, वरना जल्दी आ जाती। आजा 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 आजा, बैठ यहाँ बैठ। आज बहुत ठंड है, थोड़ा सेक ले इसका। मैं चाचा जी बहुत ठंडी है। ग्रूमिंग क्लासेस से यहाँ आते आते ना मैं तो ठिठुर गई एकदम। नहीं, इस बार ठंड है भी बहुत। तुझे पता है मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी ठंड इस बार। चाचा जी रिकॉर्ड तो हर साल ही टूटते हैं। अच्छा एक मिनट, विभू कहाँ है, अंदर है क्या? नहीं है मतलब है ही नहीं। दोपहर का निकला है, अभी तक तो आया नहीं। अरे कहाँ गया होगा? एक बता के तो नहीं गया कि कहाँ गया है। एक काम करिए आप, फोन लगाइए उसको, आइए ना। वो भी बहू एकदम उतावली हो जाती है। फोन बंद है। फोन? बैटरी बैटरी चली गई होगी। अरे लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कभी कभी हो भी जाता है बहू। नहीं, विभू के साथ ऐसा नहीं होता है। तुझे याद नहीं है, एक बार वो किसी की शादी में ऊंचे गांव गया था। नेटवर्क की कितनी प्रॉब्लम थी, तू फोन लगाते लगाते थक गई थी उसे। चाचा जी उस वक्त उसके साथ आप थे, प्रेम चौधरी था, आप लोग का तो नंबर लग रहा था। आज तो पता ही नहीं है ना कहाँ गया है वो। अरे दोस्तों के साथ निकल गया होगा कहीं। क्या चाचा जी, कैसे चाचा जी हैं आप? आपको जरा सा भी फिक्र नहीं है उसकी। प्रेम को फोन लगाइए आप। तू भी ना। ठंड पड़ रही है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है। प्रेम का भी फोन बंद है। अरे हदो, गया कहाँ ये आदमी? ऊंचे गांव गया होगा। ऊंचे गांव क्यों गया होगा वो? कह रहा था कि बहुत दिन हो गए चाचा जी, ऊंचे गांव नहीं गया हूँ। अरे लेकिन ऊंचे गांव जाना क्यों चाहता था, वहाँ क्या है? एंजॉय करने। नहीं, अपने दोस्तों के साथ ऊंचे गांव गया होगा। देख मैं बताऊं, बियर, हाँ बहुत गजब की बियर मिलती है वहाँ। अच्छा भाई, बनती है वो लोग खुद बनाते हैं बियर चावल से। क्या करते हैं, पहले चावलों को जो है वो सड़ाते हैं, उसके बाद उसमें जो कीड़े पड़ जाते हैं ना उनको निडल से ऐसे धीरे धीरे करके निकालते हैं। चाचा जी मैं आपसे इस समय बियर बनाने की विधि डिस्कस करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि विभू कहाँ गया है। मुझे बता के गया होता बहू, तुम्हें बताता ना तुझे। चाचा जी एक काम करिए, आप तिवारी जी के जाकर देख लीजिएगा। तू भी कैसी बातें कर रही है बहू? कच्चा बनियान क्या क्यों पड़ा होगा वो? अब तक तो आ जाता ना घर पे। नहीं ऐसा हो भी सकता है, जब ड्रिंक कर लेता है ना तो मेरे डर के मारे घर में आता नहीं है। आप प्लीज जाइए ना चाचा जी, जाइए ना, चेक करिए। ऐसी ठंड में ना मैं वहां तक जाऊं और उसको लेके आऊं यहाँ अगर है तो। ले ली, बहुत गर्मी ले ली आपने, यहाँ जाइए प्लीज, जाके चेक करिए।
अरे 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 पगली, ये क्या कर रही हो? अरे काना लड्डू की भैया, बहुत दिन हो गए हम दोनों आँख मिचोली नाई खेले अरे हैं। यार, कोई पगला गई तो दिमाग खराब हो गया है क्या? हैं? ये कोई आंख मिचौली खेलने का टाइम है? आँख मिचोली खेलने का कौन टीम होता है का? चलिए ना आँख मिचोली खेलते हैं। यार बच्चों जैसी बातें मत करो, हमको बच्चे नहीं है, समझी? अच्छा, तो वो जो शायर है जो ई बोले रहे, दिल तो बच्चा है जी, वो का झूठ बोलेगा? तुम ना ये भभूति जी के साथ रह रह के बहुत फिल्मी हो गई हो, समझी? फिल्म में और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर होता है, उतना ही अंतर जितना तुम में और अनीता भाभी में है, समझी? क्या बोले, हम कुछ समझे नहीं। ठीक है, हम फुर्सत में समझाएंगे, अभी जाओ। ठीक बा, तो फुर्सत में समझा दीजिएगा। अब भाई हमरे साथ आँख मिचोली खेल लीजिए। अरे पगली, तुम ये आंख मिचौली खेलने की जिद लेकर काहे बैठ गई? तो सोचिए कि अगर आपकी कोनो बच्ची होती और का बोली? तो मान लीजिए ना कि हम आपकी बच्ची हैं और आप हमरे डैडू। पगली, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बच्ची बच्ची रहने दो, तो हमारी बीवी हो तो बीवी बनी रहो। हाथ बाद में जोड़िएगा, अभी जो है हमरे साथ आँख मिचोली खेलिए। अरे यार, क्या कर रही हो पगली? आओ यार, खाम खा डिस्टर्ब करने चली आई। अब शुरू होगा। कहाँ झुक के जा रही थी पगली? हैं? पगली पगली, कभी तूने सोचा रास्ते में मैं मिल क्यों? पगले पगले, क्या बदतमीजी है ये? अरे बदतमीजी हम करेंगे, बदतमीजी आप कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच में आप काहे घुस गए? अबे मुझे क्या पता था कि तुम दोनों की लुका छुपी चल रही है। अच्छा ये बता, खचाड़ू को देखा तूने कहीं? नहीं, भभूति जी को तो नहीं देखा, काफी दिन से नहीं देखा। अरे यार मैं पूछ रहा हूँ, आखिरी बार कब देखा तूने? हम देखे बालकनी धो रहे थे कल ही तो। अरे मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज आखिरी बार कब देखा भाई? नहीं देखे। अरे तो देखो, ढूंढो, कचड़ू गायब है। हाँ, तो ये आपकी और भाभी जी की टेंशन है ना। भाभी जी को कहो कि वो ढूंढे, क्योंकि अगर वो नहीं मिले और किसी गलत चक्कर में फंस गए तो फिर और लेने के देने पड़ जाएंगे। यार तू। अब हमरा बारी। खेलो। ये कौन है? What? तुम्हारा नाम What है? नहीं, शी इज माई एक्स वाइफ। विभू एक्स? क्या तो करंट कौन है? तुम्हारी आंखें इतनी कमजोर हो गई हैं क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने एक यंग कपल दूल्हा दुल्हन के जोड़े में खड़ा हुआ है? I mean, we just got married. And happily married. क्या बोल रहे हो? God. Maybe एक second. Thank you. Come, baby. This way. Come. विभू, Sit down. Sit. अरे बहनू, तुम बाहर क्यों खड़ी हो यार? कम.
Now we are one happy family. ये कैसी फैमिली है बेबू? हैप्पी फैमिली है। पहले हम 2 थे, अब हम 3 हो गए। बेबू, ये कौन है? Well, meet my current wife, Takaya Vibhuti Narayan Mishra, and meet my ex-wife, Anita Vibhuti Narayan Mishra. Oh, तू मिश्रा नहीं हो सकती मिश्रा, बिकॉज मिश्रा तो ये हो गई। तुम्हारा नाम क्या था शादी से पहले? मेडन नेम क्या था तुम्हारा? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। बेबू, am I dreaming? मुझे चिकोटी काटो, चिकोटी काटो। I'm not dreaming. I'm not dreaming. बेबी, Yeah? हमारा बेडरूम कहाँ है? ये भी ऊपर है, upstairs. Let's make some memories. Yeah, sure. Just hold your horses for a while. बेबू, 1 मिनट। तो शादी एक्स? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया बेबू? ऐसा फरेब क्यों किया? क्यों इसका क्यों? ये बॉलीवुड फिल्मों की तरह नाटक क्यों कर रही है? नेचुरल नहीं रह सकती क्या? बेबी शुरू से ऐसी है, ये ड्रामा ही करती है। ड्रामा एंड मोर ड्रामा। दैट्स व्हाई आई कॉल हर ड्रामा क्वीन। बेबी, मैं तुम्हारी तानाशाही से परेशान हो चुका था, दम घुटता था मेरा। जब तुम मुझ में कमियां निकालती थी ना, जब तुम मुझे नल्ला नल्ला बोलती थी ना, नल्ला नल्ला, तो मुझे कितना हर्ट होता था, मैं कितना दुखी होता था। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। बेबी, या ये नल्ला क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नल्ला क्या है कि नल्ला जो आदमी इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, माइंड ब्लोइंग हो, ऑसम हो, लेकिन उसके पास जॉब ना हो ना, वो जॉबलेस हो, तो उस पूरा मोहल्ला उसको मिलकर नल्ला बुलाता है। देखो अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी, माई नेम इज देयर ऑन द हॉल ऑफ शेम, आई मीन हॉल ऑफ फेम, बोर्ड पे मेरा नाम है, लेकिन क्या हम जॉबलेस, तो इसलिए मैं सर्टिफाइड नल्ला हूँ। मुझे अपने नल्लू पर बहुत प्राउड है। मेरा नल्लू जिगरा का चल्लू। ओह माय गॉड, जान ही ले लोगी। देखो ये नल्लू छल्लू बोल रही है, तुम्हारी तरह नहीं है ये, समझी ना? और मुझे मालूम है अब तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगी, आई एम श्योर, लेकिन मैं इस टिकाया के साथ अपनी जिंदगी कहीं और टिका लूंगा। ओह माय हनी बन, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, घर भी कर छोड़ सकते हो। सब कुछ छोड़ दूंगा। लेट्स गो मेक सम मेमोरीज। श्योर, पर जल्दी हो रही। तुम लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चली जाती हूँ घर छोड़कर। तुम लोग बनाओ अपनी ब्यूटीफुल मेमोरीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग कंसीडरेट। कम ऑन बेबी, मैं तुम्हें तुम्हारा बेडरूम दिखाता हूँ। यस यस बेबी, लेट्स गो मेक सम मेमोरीज। क्या बेबी, ये बहुत जल्दी हो रही मेमोरीज की यार। चलो भाई, आए कमर की तकलीफ और कोई तकलीफ आइए, कब आए। हाय दिया, कहाँ है लड्डू के भैया? दिया, हाय दिया, लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, हाय दिया, अब पकड़ लिए। हाय दिया, ये हमरे पीछे भाग कर आपका कमर अचानक से पतला कैसे हो गया? और आपका तोंदबा भी गायब हुई गवा है। अंगूरी जी, ये तिवारी जी की तोंद नहीं, मेरी कमर है। हाय दिया, सारी अनीता जी का है ना कि हम लड्डू के भैया के साथ आंख में चोली खेल रहे थे। अंगूरी जी, दरवाजा बंद करके आंख में चौली खेला करिए, ये मेरी जगह किसी और की भी कमर हो सकती थी ना। हाय दिया, हम माफी चाहेंगे भाभी जी, लेकिन ये अचानक से आप कैसे, मतलब कहीं बाहर जा रही हैं क्या, ये बैग लेके? नहीं तिवारी जी, मैं बाहर नहीं जा रही, दरअसल मैंने वो घर छोड़ दिया है। हमको समझे नहीं भाभी जी। समझने समझाने में बहुत टाइम लगेगा तिवारी जी। फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ दिन आपके घर बिताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो। अरे भाभी, क्या बात कर दी आपने? अरे हमें भला क्या एतराज हो सकता है, ये तो हमारी खुशनसीबी होगी कि आपके चरण कमल हमारे घर में पड़े। हाँ सच्ची अनीता जी, लेकिन बात कहाँ है, कहाँ प्रॉब्लम है?
से काहे रो रही है? काहे रो रही है? आप इतना क्यों रो रहे हैं? वो आपको विलाप करता देख हमारे ही आंसू निकल गए भाभी जी। हाँ सच्ची अनीता जी, और जब भी लड्डू के भैया कोनों के टायर देखते हैं ना तो ऐसे इमली का रोज हो जाते हैं। अंकुरी जी, सबसे पहले तो वो टीयर्स होते हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। और इमली का रोज क्या है? वो भावुक हो जाते हैं। वो इमोशनल होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हुआ क्या है वो तो बताइए। अंकुरी जी, हाय दिया, पार्वती जी ऐसा कर सकते हम तो सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा कर सकते हैं नहीं, विभू ने ऐसा कर दिया है। उसने मेरे सारे समीकरण बदल दिए। मैं उसे क्या समझती थी और वो क्या निकला। हाय दिया, अब ऐसे शादी के बाद उन दोनों का हनीमून हो गया। कुछ भी बोलती है। वो हनीमून होता है और ऐसे टाइम में ये बात कर रही है, बड़ा मोरा हनीमून होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, हम काफी लाते काफी। हौसला रखिए भाभी जी। वैसे ये तो अच्छा ही हुआ कि नल्ले से आपका पीछा छूटा, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि काश हमारी भी एक एक बीबी होती। हाँ, जिंदगी में कोई बात की चिंता न रहती। मेरे बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे तेरे पास दौड़ कर जाते, बोलते टिल्लू चाचा हमें कहानी सुनाओ ना। और ऊपर वाले ने चाहा जब मेरे बच्चे होंगे ना, उनको कहानी सुनने तेरे पास भेजूंगा। और पता वो क्या कहेंगे? क्या? गेंडे चाचा कहानी सुनाओ ना, कहानी सुनाओ ना। हाउ डे यू, सारे दो कौड़ी के बकवास कर रहे हो फालतू की। तू क्या अपने बालकों से ऐसी बदतमीजी करवाओगे? अब मैं क्या करूं यार, तेरा लुक ही ऐसा है। साले तू लगता है गेंडा है। और तू सारे, तेरी शक्ल देखिए, बच्चन की पुलिस लगता है, बच्चन की पुलिस। मेरे बच्चे ना तेरे पास में जाएंगे ना, उनको यही बोलूंगा कि जाओ बच्चन की पुलिस से कहानी सुन लो। अबे यार, तू बच्चों की पुलिस कहलवा या कुछ भी कहलवा, लेकिन मेरी जान, हमारी जिंदगी में बीवी बच्चे होना चाहिए। काश ऐसा हो यार, ऐसा हो। कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई अपना नहीं। ये पराई दुनिया है, पराई दुनिया है ये। छोड़ दो इस दुनिया को, जैसे मैं छोड़ रहा हूँ। मैं तो जा रहा हूँ बाबा ऐठानंद के आश्रम में। उन्हीं के पास रहूंगा, उनके साथ जंगल में रहूंगा, आध्यात्म की पढ़ाई करूंगा। मैंने सुना है कि बाबा ऐठानंद के आश्रम में बड़े जहरीले बिच्छू और सांप पाए जाते हैं, जिनके एक डंक से आध्यात्म आ जाता है। बस एक डंक सुबह और एक डंक शाम को। तुम दोनों चलोगे मेरे साथ डंक खाने? तू प्यार का सागर है। I don't like it. गुड मॉर्निंग अंकुरी जी। गुड मॉर्निंग अनीता जी। अक्का जगलिंग पर जा रही हैं का? जगलिंग तो मेरी लाइफ हो रही है। फिलहाल आप जॉगिंग कहना चाह रहे हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, दौड़ के लिए जा रही है ना? मूड बनाने की पूरी कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं इच्छा ही नहीं हो रही है जाने की।
हम कहा बोल रहे ना अनीता जी, हमरे अम्मा जी हमेशा बोलती हैं कि कोनो काम का अगर मन ना हो ना तो जबरदस्ती कभी ना ही करना चाहिए उको। आप वही कीजिए जो आपका दिल कहता है, मन कहता है। लेकिन क्या करूं? अब हम एक तो चीज बोले आपको, आपको गारंटी के साथ बहुत खुशी होगा और सुकून भी मिलेगा। क्या? आप ना पौधों को पानी दीजिए। पौधों को पानी देने से ना मन जो है एकदम प्रफुल्लित रहता है और दिल खुश। आई थिंक यू आर राइट। एक काम करती हूँ, मैं पौधों को पानी दे देती हूँ, दीजिए मुझे। हम तो नाम भी रखे पौधों का। अंगूरी जी पकड़े पकड़े पकड़े। वो बेवफा इंसान यहीं आ रहा है, आप प्लीज उससे मेरे बारे में कुछ मत कहिएगा, मत कीजिए। हेलो भाभी जी, हेलो। कैसी हैं आप? काहे बीमार दिख रहे का आपको जो हमसे पूछ रहे हैं? भाभी जी आपके बीमार दिखेंगी। हाँ, आपके बीमार दिखेंगी। तो फिर काहे पूछ रहे हैं? हाँ, अक्का कुछ नया उग गया है का? जैसे थे वैसे ही हैं और का? भाभी जी आप तो बड़ी बेरुखी से बातें कर रही हैं, बड़ी रूखी रूखी बातें कर रही हैं आप तो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हमसे बात नहीं कीजिए, जाइए। भाभी जी आप तो ऐसी बातें नहीं करती थी। भाई तो बोल रहे हैं आपको ना ही अच्छा लग रहा है तो जाइए ना, हमका रोकेगा आपको? Dibhu, darling, come on, baby, let's have some coffee. यो बेबी ऑन माय वे। बाय भाभी जी, चलो। हमका पकड़ के रखे हैं आपको, रास्ता हुआ है, जाइए। वो अपनी झल्ली के पास। हाय दिया, शर्म भी ना आता है। अंगूरी जी वाह, आपने उससे जिस तरह से बात की ना, मेरे दिल को तो बहुत सुकून मिल गया। वही तो, लेकिन वैसे ना अनीता जी, सब हम जानबूझ के ना ही किए। हमरा तो दिल ही ना ही कर रहा था उनसे बात करने का। हमको बहुत चिढ़ हो गया है उनसे, सच्ची। उसने काम ही ऐसा किया है। सुनिए ना, जरा बताइए ना वो लोग क्या गुल खिला रहे हैं उधर। हाय दिया, क्या हुआ? वो जो गर्ल फ्रेंड है ना भरभूति जी की, वो झल्ली, वो भरभूति जी को अपने गोद में उठा लिए हैं। और वो भरभूति जी का चीज खींच रही है। चीज चीज गाल गाल गाल। ओ, आपका मतलब है चीक्स नोच रही हैं? ऐसे ही पकड़ा है, गाल खींच रही है भरभूति जी का। चीक्स नोच। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं वो लोग? हाय दिया, क्या हुआ? का बेशर्माई लगा रखा है। वो अभी जो है अपने मुंह में कुकर दबाकर भरभूति जी को कुकर खिला रही है। कुकर? कुकर तो मैं इस विभू के सर पर दे मारूंगी। आप फिलहाल कुकी कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं भाई, बिस्कुट बिस्कुट। क्या हुआ? दिया, हमको तो बहुत बहुत अजीब लग रहा है अनीता जी। अब क्या कर रहे हैं वो लोग? वो अंग्रेजी फिल्म में करते हैं ना। हाय दिया, आपको भी ये सब ना ही देखना चाहिए। नहीं नहीं, अल्लाह के भैया। भभूति जी घर पर हैं? हाँ है, क्यों आए? हेलो जनाब। अरे भाई, जब मैं आपसे हाथ मिलाना नहीं चाह रहा हूं तो आप मुझसे हाथ क्यों मिला रहे हैं? मैं हाथ उनसे मिलाता हूं जिनसे दिल मिला होता है। भाई ऐसी भी क्या दुश्मनी है? अरे भाई, अरे भाई, तुझसे दुश्मनी क्यों होगी कच्चा बनियान? यार तू तो पड़ोसी है और तुझे पता है खचेड़ू तुझसे बहुत प्यार करता है। आपने मेरा दिल चीर के देखा है कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूं? हाँ,
नहीं नहीं, कई बार ड्रिंक करते हुए आपने ये विचार उजागर किए हैं कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। प्लीज प्लीज तिवारी जी प्लीज, ये चमचगिरी मत करिए प्लीज, कम टू द पॉइंट, किस मुद्दे से आए वो बताइए। चलिए देखिए, हम दो टूक बात करने आए हैं। आप ये समझ लीजिए कि भाभी जी जो हैं वो आपके जीवन में लक्ष्मी जी की तरह है। आप जो है उन्हें छोड़िएगा नहीं तो आप बस यूं समझ लीजिए कि बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल एकदम एकदम सही बात कर रहा है तू, एकदम सही। बस इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि भाभी जी के साथ सुलह कर लीजिए और ये जो ना ये कन्या, इसको निकाल बाहर कीजिए घर से तुरंत। आइए मान गया ना? आइए आइए, आजा आजा आजा। सजेशन दिया आपने, हाँ सर आंखों पे। थैंक यू वेरी मच। चलिए निकलिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मैं क्या कह रहा हूँ खचेड़ू, कच्चा बनियान ना बिल्कुल सही कह रहा था। मैं कह रहा हूँ यार तू बात मान लेना उसकी। गेट लॉस्ट। क्या कहा बच्चे? रीड माय लिप्स। ये क्या बात? नहीं यार ये क्या बात हुई? मतलब ये कोई बात नहीं। ये लाड़े मत आइए, दफा हो जाइए यहाँ से। पेन 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 जितना चाहो ले लो पेन। हिलुआ, हाँ ये बाबा जी क्या कर रहे हैं यार? आप बेटा, बाबा ऐठानंद ये कह रहे हैं कि तुम जिंदगी में जितना भी दुख, तकलीफ, दर्द, कष्ट, पेन सहोगे, उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें गेन यानी कि फायदा मिलेगा। अरे वाह भैया, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि तुम 1 लाख दोगे वो 10 लाख देगा, है ना? लेकिन यहाँ तुम्हें 1 लाख देना नहीं है, हैं? कुछ और देना है। Excuse me, what do you mean? How dare you? कहा देना पड़ेगा? कमिटमेंट देनी पड़ेगी यार, फोकस, टाइम, ये सब देना पड़ेगा। तुम दोनों क्या सोच रहे थे? खैर, मैं जानता हूँ तुम दोनों क्या सोच रहे थे। जो भी सोच रहे थे कमाल सोच रहे थे। आई लाइक इट। खैर कोई बात नहीं, तुम दोनों यहाँ आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। आओ बाबा से मिलवाता हूँ। पेन पेन जितना चाहो ले लो पेन। जितना ले सकोगे पेन, जितना ले सकोगे पेन, उससे ज्यादा मिलेगा गेन। उससे ज्यादा मिलेगा गेन। जूस में सक्सेना भैया, ये बाबा जी है ना, अजीबो गरीब चेहरे क्यों बना रहे हैं? इनका नाम बाबा ऐठानंद ऐसे ही नहीं है। ऐठानंद इनका नाम इसलिए है क्योंकि 24 घंटे इनको ऐठन मतलब क्रैम्स रहते हैं। बहुत लेते हैं ये पेन। जितना पेन लेंगे उतना आध्यात्म का ज्ञान मिलता है। टेका, थैंक्स गॉड,
बाबा पेन ही लेते हैं। आंखें खुल गई। बाबा ससेना, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ बाबा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। ये दोनों मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े नालायक, निकम्मे, नाकारा, नामाकूल लौंडे हैं। आप कृपया करके इनके भी सारे चक्र खोल डालिए। Suck, Senna. I don't think ये लौंडे can take it. They are dead buds. They cannot bloom. ये मुरझाई कलियां जो कभी खिल नहीं पाएंगी। कलियां, I like it.